इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल जाने पर अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को इंडिया यूएस ट्रेड डील कैंसिल करने का चैलेंज दिया था, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा हो गए और पीएम मोदी चुपचाप इजरायल चले गए। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी नरेंद्र सरेंडर मोदी हैं और पूछा कि इस बार किसके प्रेशर पर वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ डील करने जा रहे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी का मुंबई वाला 3,716 करोड़ रुपए का घर अबॉर्ड सीज कर लिया। इससे इस केस में टोटल अटैच्ड एसेट्स का अमाउंट बढ़कर लगभग 15,700 करोड़ रुपए हो गया। ये एक्शन रिलायंस कम्युनिकेशंस के एलिजेड 40,000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड केस से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इसके बाद अब केस में अनंत अंबानी के एसेट्स और उनके ग्रुप के फाइनेंशियल डीलिंग्स दोनों को क्लोजली एग्जामिन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 8 की सीबीएसई टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर पर सख्त शिकायत उठाई है। इस चैप्टर में जुडिशियल करप्शन के बारे में बातें लिखी गई थी। इसके बाद एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक हटा दी और सोर्सेज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल चैप्टर पूरा ही रिमूव कर दिया जाए। एनसीईआरटी ने इसके बाद इंटरनल मीटिंग बुलाई है, जहां एक्सपर्ट से रिव्यू लिया जा रहा है। केरला के बाद अब दिल्ली का भी नाम बदलने की डिमांड की गई है। बीजेपी एमपी प्रवीण खांडेलवाल ने अमित शाह को लेटर लिखकर ये डिमांड करी कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। खांडेलवाल ने अपने लेटर में लिखा कि हिस्ट्री, एविडेंस और ट्रेडिशंस ये दिखाते हैं कि आज का दिल्ली पुराने जमाने का इंद्रप्रस्थ था। इनके अकॉर्डिंग ये डिसीजन इंडिया की कैपिटल की आइडेंटिटी को उसकी ओरिजिनल रूट से जोड़ेगा। नितिन गडकरी ने दिल्ली सरकार से कमर्शियल और पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगाए गए ग्रीन टैक्स वापस लेने को कहा है। ये ग्रीन टैक्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लगाया गया था। इन्होंने सजेस्ट किया कि इस टैक्स को कंटिन्यू करने की बजाय दिल्ली गवर्नमेंट सिविक बॉडी को डायरेक्टली बजट से 700 से 800 करोड़ रुपए की एनुअल ग्रांट दे, ताकि ये रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म की जा सके। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हरियाणा ब्रांच में 590 करोड़ रुपए का एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड हरियाणा गवर्नमेंट के अकाउंट्स में हुआ था, जहां मैनुअल चेक्स का मिसयूज किया गया। ये फ्रॉड काफी महीनों तक चलता रहा। फ्रॉड का एक और शॉकिंग एंगल ये भी है कि सिस्टम बेस्ड एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स नहीं गए और बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन ने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जाएगी। पाकिस्तान, इंडिया और इजरायल के नए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क से बिल्कुल खुश नहीं है। इसका नाम हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है और इसमें इंडिया को ओपनली एक की मेंबर के रूप में मेंशन किया गया। ये अनाउंसमेंट पीएम नरेंद्र मोदी की इजरायल के 2 दिन की स्टेट विजिट के पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने की। इस प्रपोजल पर पाकिस्तान की सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास करके हेक्सागन को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि इजरायल का ये प्लान मुस्लिम उम्मा को डिवाइड करने की कोशिश है। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को 2 रन से हराकर हिस्ट्री बना दी। इस क्वालिफिकेशन के साथ इंग्लैंड अपना छठा T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलेगी, जिससे वो इंडिया से आगे निकल गया है। इंडिया ने अब तक 5 सेमीफाइनल्स खेले हैं, 2007, 2014, 2016, 2022 और 2024 में। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड भी इक्वल कर दिया है, जिसके पास भी टोटल 6 सेमीफाइनल अपीयरेंसेज हैं। जैसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।